हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। हम 11th क्लास में डिस्कस कर रहे थे वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण, जिसमें हमने दो वेक्टरों का जोड़ना, दो वेक्टरों का घटाना देखा था। आज हम देखते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिशों के त्रिभुज का योग। अगर आपको वेक्टर गिवन है, कौन कौन से वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये तीन वेक्टर आपको गिवन है। अगर इन तीनों वेक्टरों को एक ट्रायंगल में हमें ड्रॉ करना है, अगर हम ये एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले, सबसे पहले इस तरीके से। अब साइक्लिक प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इस तरीके से। ये साइक्लिक प्रोसेस, वेक्टर की डायरेक्शन साइक्लिक प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। अगर वेक्टर ए इस साइड से रिप्रेजेंट है, वेक्टर बी इस साइड से प्रेजेंट है, और वेक्टर सी इस साइड से प्रेजेंट है। कहने का मतलब वेक्टर ए की डायरेक्शन इधर, वेक्टर बी की इधर, वेक्टर सी की इधर। तो ये साइक्लिक प्रोसेस हो गई। अब साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि इन तीनों का सम क्या होता है, अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0। तो क्या लिखोगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। दिस इज ए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, त्रिभुज नियम, सदिशों का योग, सदिश के योग का त्रिभुज नियम क्या होगा कि अगर साइक्लिक प्रोसेस में अगर तीन वेक्टर हैं तो उनका सम कितना होता है, 0। अब देख लो, अगर हम इसमें किसी भी एक वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, इसको देखो, इसको क्या लिखोगे, वेक्टर ए, ये साइक्लिक प्रोसेस में वेक्टर बी, और ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। अपोजिट का मतलब माइनस लग जाएगा, माइनस वेक्टर सी इक्वल टू क्या होगा, 0। तो क्या लिखोगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। अब देखो, जो दो सेम साइक्लिक प्रोसेस में थे उनका सम एनोदर वेक्टर के इक्वल होता है। अगर हम इस तरीके से लिख दें इसे, देखो, वेक्टर ए, वेक्टर सी, वेक्टर बी, तो अब इसको क्या लिखो, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऐड करो इन्हें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, इसकी अपोजिट है तो क्या लिखोगे, इक्वल टू वेक्टर बी। यही त्रिभुज का सदिश नियम है। थैंक यू फ्रेंड।